भारत जिसे मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है, कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर है जिसका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका है, शायद किसी में यह बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों और रहस्यों से भरा यह मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर का मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज ही नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक से मनाते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि न सिर्फ पुरुष ही अपना बाल दान कर सकते हैं, बल्कि महिलाएं व लड़कियां भी अपनी भक्ति भाव से अपने बाल को दान कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमला के पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर पहाड़ियां शेषनाग की भांति 7 फनों के आधार पर बनी हुई है, जिसे सप्तगिरी पर्वत कहते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, बल्कि यहाँ स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी का मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास हुआ है, जिसका समय समय अलग अलग वंशों के शासकों के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इस मंदिर के रेपुटेशन प्राप्त करने की बात कही जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित ना होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर आपके पैर में चोट लगी है। लेकिन लक्ष्मी जी के ऋषि का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई थी और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में स्थित मूर्तियों को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित रहता है। यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गाँव से आते हैं। इस गाँव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की महिलाएं कभी भी सीले हुए वस्त्र को धारण नहीं करती है। नंबर 1, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है, जिसे लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। नंबर 2, पिटाई के दौरान ही उनकी घुटी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस पर चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। नंबर 3, मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर लगे हुए बाल असली है, जो कभी आसपास में उलझते नहीं और मुलायम रहते हैं। नंबर 4, मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरें की ध्वनि सुनाई देते हैं और मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। नंबर 5, मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी यह बात है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला गया और ना ही कभी घी। नंबर 6, गर्भगृह में प्रवेश करने पर ही मूर्ति बीच में दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। नंबर 7, वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी का यह कपूर लगाया जाता है, लेकिन आज भी मूर्ति एक कदम सुरक्षित है। नंबर 8, हर गुरुवार को तिरुपति जी को चंदन का श्रृंगार किया जाता है, तो मूर्ति के दिल पर माता लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। नंबर 9, जो देखने से एक जीवित मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रहता है, उसके बावजूद भी मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती थी, जिसके कारण उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से रूबरू हो सके।